नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम आपको बताएंगे बिल्कुल ही आसान सरल तरीके से सूट की कटिंग करना। तो यहाँ पे हम आज आपको बता रहे हैं सिंपल सूट की कटिंग करना। तो चलिए हम शुरू करते हैं। ये हमारे सूट का कपड़ा है। सूट वैसे तो हमारा जो है इस तरह का होता है कपड़ा, ये किनारी इस तरीके से भी कट जाता है आगे और पीछे का, लेकिन हमारा इसमें अर्ज जो है कम है तो इस तरह से नहीं कटेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको पूरा ही खोलेंगे और जितनी हमें लंबाई चाहिए होगी उतना हम रखेंगे। तो हमें टोटल लंबाई जो है इसमें तैयार 44 चाहिए, 2 इंच एक्स्ट्रा लेकर के हमें ये 46 में चाहिए। इस तरह से अब इस तरह से कपड़ा हमारा डबल में है और ये हम इसको इस तरह से रखेंगे। इस तरह से किनारे से किनारे मिलाते हुए इस तरह से हमारा यहाँ पे आगे और पीछे का हिस्सा निकलेगा। और जो आप ये हिस्सा देख पा रहे हैं इसमें हम अपनी बाजू निकाल देंगे। तो हमें सबसे पहले देख लेना है कि हमें कपड़ा कितना चाहिए। पहले तो हम हिप देखेंगे। हमारी हिप हमारी 40 इंच है, उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा करके हमें 12 इंच में कपड़ा चाहिए होगा। तो इस तरह से हमने लंबाई जो है अपनी ये ले ली है। हमें 44 इंच तैयार चाहिए हमारे सूट की लंबाई, और हमें 2 इंच एक्स्ट्रा में ये 46 इंच हमारी लंबाई है। और ये कपड़ा हमारा देखिए डबल में है इस तरह से। अब हमने अपने सूट को इस तरह से बिछा लिया है। अब हम क्या करेंगे कि इस पर इस तरह से देख लेंगे नाप करके कि हमारी टोटल लंबाई कितनी है। तो ये हमारी यहाँ पे 40 है और ये यहाँ पर इस तरह से ये हमें टोटल लंबाई हमारी 46 है, जो कि हमने 2 इंच एक्स्ट्रा ली है। 44 हमें तैयार मिलेगी। तो अब हम आते हैं इसके ऊपर इस तरह से। यहाँ पे हम इसका शोल्डर लेंगे 7 इंच। अगर आप यहाँ पे गला जो है 5 इंच से कम बना रहे हैं तो इसका शोल्डर 7 रखें। अगर 5 से ज़्यादा बना रहे हैं तो उसकी आप अगली वीडियो देखें, क्योंकि हम इसमें गला छोटे वाले में बना रहे हैं। तो ये हमने लिया इसका आर्म होल 7 इंच। अगर आप यहाँ पे आर्म होल 7 लेते हैं, शोल्डर 7 लेते हैं, तो ये आर्म होल भी 7 ही लेंगे। कोई ध्यान रखना है कि आपने अगर यहाँ पे शोल्डर 7 लिया है तो आर्म होल भी 7 ही लेंगे इस तरह से। अब हम अपने नीचे के निशान लगा लेते हैं। नीचे के निशान हमारे बहुत ही आसान है। ये होंगे हमारे जो है 7 पे, 14 पे और ये 21 पे। आप बस 7 का पहाड़ा याद रखें, ये बहुत ही इजी है। ये हमारे है छाती का निशान, ये कमर का और ये हिप का। अब हम देख लेते हैं अपने निशान। हमारा जो सीने का निशान है हमारे यहाँ से 2.5 या 3 इंच में नीचे लगेगा। यहाँ पे ये हमारे सीने का निशान होगा, ठीक है। अब हमारा सीना मान लीजिए 38 है इस तरह से, तो हम उसका चौथा भाग करेंगे 9.5। हमें 2 इंच की लूजिंग चाहिए, तो हम यहाँ से आधा इंच दे करके ये 10 इंच में बैठेगा। ये हमारा बिल्कुल परफेक्ट आएगा, क्योंकि ये ना ज़्यादा, अगर आपको थोड़ा सा भी लूज ज़्यादा चाहिए तो आप 1.25 इंच की भी लूजिंग कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे आधा इंच की लूजिंग दूँगी। कमर है हमारी 32 इंच, तो 32 का चौथा होगा 8 इंच। आधा इंच की लूजिंग दे करके ये हो गया हमारा 8.5 इंच। अब आ गए हम हिप पे। हिप है हमारी 40 इंच, तो 40 का आधा इंच लूजिंग देंगे तो वो बैठेगा 10.5 इंच इस तरह से। तो इस तरह से हमने अपने निशान लगा दिए हैं। अब हम इन निशानों को इस तरह से सीधा कर देते हैं इस तरह से। ये हमने अपने निशान सीधे कर दिए। अब हमें यहाँ कमर में 2 इंच और ये हमारे सीने में भी 2 इंच, लेकिन हिप में हमें सिर्फ 1.5 इंच ही रखना है एक्स्ट्रा मार्जिन।
यहाँ पे 1.5 इंच, यहाँ पे 2 इंच और यहाँ पर भी 2 इंच। हम फिर से अपने इन निशानों को मिला देते हैं इस तरह से। अब हम आते हैं यहाँ के निशान लगाने पे। यहाँ पे हम निशान, अगर हमें बिल्कुल ही अच्छी तरह फिटिंग चाहिए तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे 10 इंच ली है, तो मैं यहाँ पे 9.5 पे निशान अगर लगाती हूँ तो मेरी ये फिटिंग बिल्कुल परफेक्ट बैठेगी। आप किसी भी साइज़ में इसी तरह से निशान लगाइए कि यहाँ से हमारे आर्म होल से 2.5 इंच नीचे तो हमारा सीने का माप आएगा, और उसके जैसे हमारा सीना है 10 इंच तो हम यहाँ पे रखेंगे 9.5 इंच, आधे इंच का, और इस तरह से हम इसको यूँ मिला देंगे। अब अगर आप इस तरह से सिलाई करते हैं तो आपकी फिटिंग किसी भी साइज़ में हो वो बिल्कुल परफेक्ट बैठेगी। अब हम इसका लगा लेते हैं ये निशान। अगर आपको ये निशान समझ में नहीं आता है तो आप क्या कीजिए, ये हमारा 7 इंच है, इसका आधा कीजिए इस तरह से और यहाँ पे एक निशान लगा दीजिए। तो यहाँ से इस तरह से ये हमारा आगे और पीछे का निशान है। आगे के भाग में हम छटाई करेंगे, वो भी इसकी कटाई के बाद। अब हम आ जाते हैं इसके नीचे। अब मान लीजिए हमारी ये जो चाक है, हमारा जो हिप है 10.5 पे है, तो हम इसकी जोड़ी भी 10.5 पे ही रखेंगे। ये 10.5 पे हमारी फिटिंग है बिल्कुल इस तरह से, और ये 1.5 इंच का आ गया इसमें मार्जिन। अब हम इस पर निशान लगा देते हैं इस तरह से। इस तरह से उम्मीद है आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा। अब आप देख लीजिए इस तरह से। अब हम आते हैं अपने गले के ऊपर। गला हम रखेंगे यहाँ पे 3 इंच का, क्योंकि मैं पीछे का गला छोटा ही बना रही हूँ इसलिए 3 पे रखूँगी। अगर मैं पीछे का गला बड़ा बनाती तो मैं 2.25 या 2.5 ही रखती, क्योंकि मैं 5 या 5 से अगर आप कम गला बढ़ाते हैं तो यहाँ पे आप 3 इंच रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, गला नहीं फैलेगा। और इस तरह से ये 6 इंच ये आगे का गला है, पीछे की कड़े की कटिंग हम बाद में करेंगे। ये इस तरह से एक 3 इंच का और 6 इंच का हमने बॉक्सा बना दिया है, और ये आधे इंच की इस तरह से आधे इंच की इसकी गोलाई देते हैं इस तरह से, इस तरह से। अब यहाँ से आधे इंच के हम इसमें कटिंग करेंगे, क्यों ये कटिंग बहुत ज़रूरी होती करने के लिए, क्योंकि अगर हम ये कटिंग नहीं करते हैं तो हमारी जो फिटिंग अच्छी नहीं आती है। तो आप ये कटिंग ज़रूर करें। अब हम आपको काट करके दिखा देंगे। ये देखिए इस तरह से हमने ये आगे और पीछे का एक साथ ही काट लिया है। इस बचे हुए कपड़े में हम अपनी बाजू निकाल लेंगे बाद में। अब हम आगे का और पीछे के हिस्से को इस तरह से अलग कर लेते हैं। अब आ जाते हैं हम अपने आगे के हिस्से पे। तो ये हमारा आगे का हिस्सा है, तो हम इसमें आधा इंच या 1.25 इंच आगे की छटाई करेंगे इस तरह से। ये छटाई करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें हमारी फिटिंग अच्छी आती है, और ये छटाई हम सिर्फ आगे के हिस्से में ही करेंगे, पीछे के हिस्से में नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे सूट में और सूट की जो बाजू है उनमें छटाई सिर्फ आगे के हिस्सों में ही होती है इस तरह से। ये इस तरह से हमने अपनी छटाई कर दी है। अब हम अपना ये गला काट लेते। गला हमने 6 इंच का लिया था,
और 3 इंच का इस तरह से। इसके बाद हम 1.25 इंच पे यह निशान लगाएंगे और ये कट लगा देंगे। इस तरह से ये हमारा आगे का गला कट गया है। अब हम पीछे का गला काटते हैं। ये है हमारा पीछे का गला। इसमें हमें छटाई वटाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ से भी हम 3 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरह से। और ये हम गला बना रहे हैं 4 इंच का, तो 3 इंच इस तरह से और 4 इंच इस तरह से हम ये बॉक्सा बना लेंगे और आधा इंच की इस तरह से गोलाई देते हुए इसकी कटिंग कर देंगे। तो ये हमारे आगे और पीछे की कटिंग हो चुकी है। अब हम आपको दिखाते हैं कि इसमें बाजू कैसे काटेंगे। तो ये हमारा सूट के बराबर में जो कपड़ा बचा था उसमें से हम अपनी बाजू निकाल लेंगे। तो हमें बाजू निकालने का बहुत ही आसान तरीका बताएंगे। तो सबसे पहले तो हमें जितनी भी बाजू चाहिए लंबाई में, उस तरीके से ये कपड़ा अपना इस तरह से 2 तय में कर लेंगे इस तरह से। अब मान लीजिए हमें बाजू जितनी लंबाई में चाहिए उतनी लंबाई हम रख लेंगे। इसकी लंबाई 11 इंच है, ये 9 में तैयार बैठेगी। और यहाँ से ये 10 है। तो हमने जो आर्म होल 7 लिया था तो इससे 3 इंच एक्स्ट्रा 10 इंच में हमें अपनी रखना है इस तरह से कपड़ा। ये कपड़ा हमारा इस तरह है। इस तरह करके हमने ये 10 इंच में इस तरह से रख लेना है। और ये अगर आपको लंबी बाजू चाहिए तो आप कपड़ा थोड़ा सा इस तरफ से बढ़ता हुआ ले। मैं इसकी बाजू इतनी बनाऊंगी, तो ये जो है 10.5 और ये 10.5 इस तरह से बराबर करते हुए एक निशान लगा देंगे इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, ये हमारे ऊपर की तरफ से 3 इंच यहाँ से लगाएंगे और 3 इंच ही यहाँ से, और हम यहाँ पे एक सीधी लाइन खींच देंगे 3 इंच की। देखिए, आप इसको ध्यान से देखें कि हमने कपड़ा डबल में कर लिया है और 3 इंच यहाँ से और यहाँ से एक लाइन खींच दी इस तरह से सीधी। अब हम क्या करेंगे कि अपने सूट का ये आगे का और ये आगे का और ये पीछे का हिस्सा उठाएंगे दोनों इस तरह से, और इस तरह से मिलाते हुए एक आगे का पीस उठाए एक पीछे का, और ये मुड्डे से इस तरह से ये मिलाते हुए शोल्डर से शोल्डर, और ये जो आ गया हिस्सा हमारा इस तरह से पकड़ के हमें क्या करना है, इस बंद वाले हिस्से पर हमारा यहाँ सिलाई आएगी। तो ये सिलाई का हिस्सा छोड़, तो ये इसका है दूसरा तरीका। ये हमने आगे और पीछे का हिस्सा उठाया और इसका जो है इस तरह से पकड़ा। अब मान लीजिए हम यहाँ पे सिलाई हमारी आएगी, ये हम आगे को और पीछे का पार्ट जोड़ देंगे तो यहाँ पे हमारी सिलाई होगी। तो हम यहाँ से इसको पकड़ेंगे इस तरह से, और ये हमारा यहाँ इस पे सिरे पे लगाते हुए सिलाई वाला हिस्सा छोड़ते हुए और यहाँ तक लेके जाएंगे। ये भी पूरा ही बैठ रहा है। तो चाहे आप 3 इंच ज़्यादा लें अपने आर्म होल से, या इस तरह से मापे, बराबर ही आएगा इस तरह से। ये बिल्कुल ही आसान और सरल तरीका है। तो इस तरह से निशान लगा के देखिए आपका पूरा ही आ रहा है। तो इस तरह से भी आप अपनी बाजू काट सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर एक इस तरह से निशान लगाएंगे। आगे से हम 6 इंच तैयार रखेंगे, 1.5 इंच एक्स्ट्रा।
इस तरह से। ये हमारी बाजू की जो है कटिंग हो गई। यहाँ से आधा इंच ऊपर जाते हुए और यहाँ से आधा इंच नीचे जाते हुए इसमें मिला देंगे। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। ये हमारी कटिंग इस तरह से हो चुकी है। ये हमारी सिलाई है। यहाँ पे ये 8.5 में तैयार बैठेगी इस तरह से। इस तरह से ये हमारी सिलाई का है और ये हमारा कटिंग का। अब हम यहाँ पे इस तरह से निशान लगा देंगे इसके बिल्कुल बीच में और इसको इस तरह से करेंगे सीधा। तो एक पल्ला हमारा ये ऊपर का और एक नीचे का, इस तरह से हम इसकी छटाई कर देंगे आधा इंच की। तो ये हमारी छटाई इस तरह से आएगी। ये देखिए ये हमारा उल्टा हाथ है और ये हमारा सीधे हाथ में ये आगे की तरफ आएगी ये छटाई वाली। जो हमारी सिलाई होगी सूट में तो आगे ये होगा जहाँ पे आपने छटाई करी है और ये होगा हमारा पीछे का हिस्सा। तो इस तरह से हमारी बाजू की और सूट की कटिंग हो चुकी है। तो आज की वीडियो में हमने आपको सूट की कटिंग और बाजू की कटिंग बताई है। इसकी सिलाई का वीडियो हम आपको बाद में दिखाएंगे, क्योंकि अभी अगर हम दिखाएंगे तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अगर आपको वीडियो समझ में आई हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद।